हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम सॉल्व कर रहे हैं PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। एंड इससे पहले के सेशंस में, यूट्यूब सेशंस में हमने काफ़ी सारे PYQs किए हैं, MCQs किए हैं। एंड इवन वी हैव completed our 2 units फ्रॉम द थ्योरी पार्ट से हमने 2 यूनिट्स कवर कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये 2 यूनिट्स हमने कवर कर लिए हैं एंड टोटली विथ प्रॉपर डेफिनेशन, थ्योरी डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस। आई हैव कवर्ड ऑल दोज 2 यूनिट्स। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियोस को नहीं देखा हो तो आप YouTube पर स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट डाल के देख सकते हैं। आपको सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे। एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं UGC नेट JRF 2022 के लिए तो आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके देने वाली हूँ। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक मैं आपको कवर करके दूंगी थ्योरी पार्ट एंड एज वेल एज MCQs एंड PYQs अलॉन्ग विद द थ्योरी। राइट, सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। और इससे पहले के सेशंस में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। मैं टोटल 42 क्वेश्चंस का पिछले साल के क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आई थी, जिनमें से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। राइट, सो हियर आर द क्वेश्चंस which were covered in previous videos. So आज हम start करेंगे from question number 38. Right, so 38 से हमारा आज का पहला सेशन होगा। पहला इस सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन होगा। So let's start with question number 39 and this is the first question for this session. Right, so let's start. Which of the following statements is not true in explaining the concept and scope of labor welfare? Right, so let me read it again. Which of the following statements is not true in the explanation, concept and scope of labor welfare? The options are: option number A, labor welfare has no roots in social work; option number B, long arms of job and social invention of workplace concepts explain the mutuality between intramural and extramural welfare; option number C, labor welfare is a social concept; and option number D, corporate social responsibilities is an. Let me increase the screen size. Right, so option number D, corporate social responsibility is an extended concept of welfare. राइट, सो मैं आपको 15 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। आप क्वेश्चंस को रीड करिए एंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए और उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। देन आई विल लेट यू नो द आंसर। ऑलराइट, ऑलराइट, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। राइट, सो आपको नॉट ट्रू पूछा है। राइट, सो नॉट ट्रू इज लेबर वेलफेयर हैज नो रूट्स इन सोशल वर्क, दैट इज इनकरेक्ट। लेबर वेलफेयर, ऑब्वियसली वेलफेयर से आप समझ रहे हैं, लेबर वेलफेयर की जहाँ पे बात हो रही है ऑब्वियसली वहां पे सोशल वर्क की बात होगी। राइट, सो हैज नो रूट्स इन सोशल वर्क, दैट इज टोटली इनकरेक्ट। राइट, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? लॉन्ग आर्म ऑफ जॉब and social invasion of workplace concept explain the mutuality between
इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल वेलफेयर। सो ऑब्वियसली जब लॉन्ग आर्क जॉब होती है, जो ऐसी जॉब जो जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट लॉन्ग आर्क के लिए होता है, उसमें आपका जो एक रिलेशनशिप होता है वर्क प्लेस पर, इंट्रामुरल लेवल पे और एक्स्ट्रामुरल लेवल पे, मतलब जो इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करें, आप इंटरनल लेवल पे एंड ऑर्गेनाइजेशन से एक्सटर्नल लेवल की बात करें, तो उसमें जो 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 रिलेशनशिप होता है बिटवीन द पीपल, बिटवीन द एम्प्लॉयज, वो एक म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है, राइट? उसमें एक म्यूचुअलिटी होती है, राइट? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ऑप्शन नंबर सी, लेबर वेलफेयर इज अ सोशल कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली लेबर वेलफेयर एक सोशल कॉन्सेप्ट है। आप सोशल वेलफेयर के बारे में बात करते हैं इनटू द लेबर वेलफेयर। And option number D, corporate social responsibility is an extended concept of welfare. That is correct. जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट इज एन एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। वो वेलफेयर की बात करते हैं, राइट? ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। सो द ऑप्शंस बी, सी एंड डी आर करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। Let's move to next question. The next question is, screen छोटी हो गई, so let me increase it again. Right? Okay. So let's start here. Who is the champion of the welfare movement propagated in mid-19th century? Who is the champion of the welfare movement propagated in mid-19th century? The options are option number A, Frederick Winslow Taylor, option number B, Andrew Urey. Again, I don't know what the problem is going on. Screen छोटी हो जा रही है. Anyways, let's study with this screen only. Okay. Anyways, so the option number A, Frederick Winslow Taylor. Option number B, Andrew Urey. Option number C, Shibam Ronlwy. And option number D, Robert Owners. So आपको correct answer find करना है. Please go through the question and try to find the answer. I am giving you 15 seconds for this question. Yes, so here the correct option is option number D, Robert Owners. रॉबर्ट ओनर्स ने लेबर वेलफेयर मूवमेंट की बात की थी इन 19th सेंचुरी, राइट? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, sequence the following developments by their period of occurrence from earliest to latest. अर्लीस्ट टू लेटेस्ट का मतलब होता है कि आप पुराने से नए की तरफ क्या सीक्वेंस है, पुराने से न्यू तक का, ओल्ड टू न्यू, राइट? अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, अभी लेटेस्ट में कौन सा बना था एंड सबसे पुराना कौन सा है. सो आपको एक सीक्वेंस में लेके आना है. सो आपको इसमें देखना है कि कौन से ऑप्शन को सही से दिया गया है, कौन से ऑप्शन में सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, राइट? सो द ऑप्शंस आर option number 1, the labor investigation committee. Option number 2, the Whiteley commission. The option number 3, the enactment of factories act. Option number 4, the first national commission on labor. And आपको ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं. सो आप ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए एंड आप देखने की खुद से क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने की कोशिश करिए एंड देन आई विल लेट यू नो द आंसर. So I guess you guys must have got the answer. So here the correct option is option number 1. 2, 1, 3, 4 is the right sequence. Let's see. सबसे पहले
कौन सा आया था? सबसे पहले आया था द वाइटली कमीशन। वाइटली कमीशन सबसे पहले आया था। उसके बाद आया था लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी, एंड उसके बाद आया था द इनैक्टमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, एंड देन सबसे लास्ट में अभी जो रिसेंट है वो है द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर। राइट? सो आपके राइट सीक्वेंस आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 2, 1, 3 एंड 4। So, for question number 41, the right answer is option number 1. 2, 1, 3, 4 is the right sequence. Let's move to next question. The next question is, which of the following statements relating to welfare officer is not true? कौन सा सही नहीं है? राइट? आपको सही नहीं है ढूंढना है। आप कई बार क्वेश्चंस में नॉट ट्रू या फिर नॉट वाले वर्ड को देखना भूल जाते हैं और गलत मार्क करके आ जाते हैं, गलत ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। सो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग यू। राइट? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए, द प्रोविजन ऑफ वेलफेयर ऑफिसर इज गिवन in both the Factories Act 1948 and the Mines Act 1952. Option number B, welfare officers' duties and responsibilities are defined and prescribed in the legislation. Option number C, welfare officers appointed is tagged to the provision of minimum workforces employed in an organization. And option number D, the welfare officer's role was designed as the third force. सो इनमें से कौन सा सही नहीं है? राइट? सो आप सही नहीं है को फाइंड करने की कोशिश करिए। आई एम गिविंग यू द 15 seconds. प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर बाय योर सेल्फ, एंड देन आई let you know the answer. I guess you guys must have got the answer. So the correct option is option number B. Welfare officers' duties and responsibilities are defined and prescribed in the legislation. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेलफेयर ऑफिसर्स की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेजिस्लेशन में डिफाइन नहीं किया गया है। सो दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। All right. So this is not the correct option. I mean, this is the correct. This is not true. And option number A, the provision of welfare officer is given in both the Factories Act 1948 and the Mines Act 1952. That is correct. Option number C, welfare officers appointed in tag to the provision of minimum workforces employed in an organization. That is also correct. And option number D, the welfare officer's role was designed as a third force. That is also correct. So option number B is not correct. That is true as per the question. And question number 43, which labor legislation has been enacted on the basis of right to association as given under the fundamental rights of the Indian Constitution? Let me read the question again. Which labor legislation has been enacted on the basis of right to association as given under the fundamental rights of the Indian Constitution? Options are option number A, Minimum Wage Act, option number B, Payment of Wage Act, option number C, Trade Unions Act, and option number D, Industrial Disputes Act. So try to find the correct answer. I am giving you 15 seconds. Please go through the question and try to find the answer by yourself.
So I guess you guys must have got the answer. So here the correct option is option number C, Trade Unions Act, right? So correct option would be the Trade Unions Act, option number 3. Option number C would be the correct answer. Let's move to next question. Which of the following statement is correct? Option number A, there is a statutory provision for recognition of trade unions in India at the central level. Option number B, there is no statutory provision for recognition of trade union in India at the central level. And option number C, Code of Discipline provides both for registration and recognition. And option number C, D, there is provision for recognition under the Inter-Union Code of Conduct. So आपके सामने options हैं and question है. So let's just go through the question and try to find the answer. So for question number 44, the right answer is option number B. There is no statutory provision for recognition of trade union in India at the central level. So this is the correct option for this question, right? So आज के इस सेशन के लिए इतना ही, और इसके आगे भी मैं ढेर सारे PYQs लेके आने वाली हूँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. So please be connected with me and be, you know, and please share, like and share my like my videos, share my videos and link and my channel. And also अगर आपको कहीं भी लगता है कि मेरे चैनल में कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी आपको लगता है कि पीपीटी में कोई इशू है, मेरे टीचिंग स्टाइल में कोई इशू है, या फिर आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो मैं नहीं दे पा रही हूँ, देन प्लीज डू लेट मी नो. आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिए, आई विल वर्क ऑन दैट. ऑलराइट, so thank you so much for watching my videos and thanks so much for supporting me. Thank you so much.